वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में हमने भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। सारे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आज आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? सही जवाब सोचने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है जो कि शुरू होता है अब। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चंस को सिमिलर है काफी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट रिवर डैम इन इंडिया? सबसे ऊंचा नदी बांध। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी एवं भिलंगना नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या महानदी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नर्मदा नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा या कावेरी? बहुत सारे एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, नर्मदा। इंदिरा सागर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑन विच रिवर इज नागार्जुन सागर बांध हैज बीन बिल्ट? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध के बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बंधा है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी पर बंधा है अलमाटी बांध। कृष्णा नदी पर बंधा है अलमाटी बांध। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा यानी कि लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड बांध। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने फोन के इंटरफेस बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन में ऑल कर दीजिए। धन्यवाद। कंटिन्यू करते हैं और 11th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, महानदी। हीराकुंड बांध बना है महानदी पे। ये हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध डैश है? Which of the following dam is the highest gravitational dam in the world? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा बांध। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है?
सिंधु, रावी, चिताव या सतलज। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर। सतलज नदी पर, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, सारे ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? पोंग बांध सुना होगा, इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा काफी बार। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यास पर। पोंग बांध का निर्माण किया गया है व्यास नदी पर। अगला क्वेश्चन है, बांध सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? बांध सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी पर। सोन नदी पर बांध सागर बांध का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न बांधों में से एक सिंचाई के लिए नहीं है। Which of the following dam is not for irrigation? Not for irrigation यानी सिंचाई के लिए नहीं है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम बांध सिंचाई के लिए नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? शारदा पर, यमुना पर, गंगा पर या रामगंगा पर? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा पर। कालागढ़ बांध बना हुआ है रामगंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ सागर कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या उड़ीसा? तो सही जवाब हो जाएगा गोविंद वल्लभ सागर स्थित है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राज्यघाट बांध। राज्यघाट बांध। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, पूछा जा रहा है कहां पे? रानी लक्ष्मीबाई बांध यानी कि रानी लक्ष्मीबाई डैम। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी पर। यह बेतवा नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सागर बांध अवस्थित है कहां पे, पूछा जा रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी पर। रंजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गांधी सागर। आंसर गेस करना इजी था इसका, गांधी सागर। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? What are the natural dams found in the valleys called? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तटबंध। तटबंध। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त बांध एवं नदी के जोड़ों में से किसका मेल सही नहीं बैठता है? Which of the following dam and river joint does not match correctly? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेहरी यमुना। टेहरी और यमुना। अगला क्वेश्चन है, ये दोनों जोड़ी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो सही जवाब है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। तो आज के Q4U में आपके लिए एक नया क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा जा रहा है, गोडान किसकी रचना है? गोडान किसकी रचना है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। अगर आपको सही जवाब पता है तो करना ये है, वापस से सिंपली कमेंट बॉक्स में जाइएगा, Q4U मेंशन कीजिए, उसी के साथ अपना सही जवाब लिख दीजिए। और इससे पहले वाले वीडियो में भी आपसे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज के सारे क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, वीडियोस को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।